श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 86। जहाँ मन में द्वैत अद्वैत भाव नहीं है वही तो परमात्मा है। जहाँ पर कुछ भी बुरा भला नहीं है वही तो परमात्मा है। जहाँ पर कोई शब्द नहीं निशब्द है वही तो परमात्मा है। जहाँ कोई बंधन नहीं नियम नहीं वही तो परमात्मा है। श्लोकार्थ। जिस पुरुष के मन में यह मेरा है वह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव न रहते हुए वह सदा हर प्राणी को समदृष्टि से देखता हुआ कहता है कि हर प्राणी में उसी एक परमात्मा की ज्योत प्रज्वलित हो रही है जिसने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ऐसे महान पुरुष के हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। साथ ही वह भले बुरे से पार होकर संसार में रहते हुए संन्यस्त की स्थिति को सदा धारण किए रहता है और वह शब्दों की सभी सीमाओं को लांघकर शब्दों पर रुकना नहीं चाहता बल्कि शब्दों से पार जाना चाहता है। उसी महान व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा सदा वास करते हैं और वह संसार की सभी क्रियाकलापों को कुशलता से संपन्न करता हुआ संसार के बंधनों से पार होकर परमात्मा के आदेशों का नित्य नियमों से पालन करता है। उसी संत महात्मा के भीतर परमात्मा सदा अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। छोटे से पेट के खातिर पाप कर्म तू यहाँ करता रहा, जहाँ भी जाए चैन न तुझको, चिंता से तू घिरा रहा। लालसा जब तक रहेगी मन में, आराम कैसे पाए यहाँ। पदार्थ से सुख नहीं मिलेगा, तू खोज कर चाहे सारा जहाँ। श्लोकार्थ। व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार की साधन सामग्री इकट्ठा करता है। इसके लिए वह पाप कर्म करता हुआ झूठ तथा बेईमानी का सहारा लेता है, परंतु क्या इस प्रकार व्यवहार करने से व्यक्ति सुखी हो सकता है? कदापि नहीं। वह और भी कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है, सदा चिंताग्रस्त रहने लगता है। इसलिए संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में आवश्यकता से अधिक धन संपदा एकत्रित करने की लालसा वृत्ति रहेगी, तब तक किसी भी कीमत पर उसे आनंद वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य ने आज तक इस संसार में शाश्वत सुख की तलाश में परिश्रम करके कितनी भी दौलत क्यों न कमाई हो, अंत में उसको निराशा ही हाथ लगी है। इस पर संत महात्मा जन कहते हैं, सच्चा सुख परमात्मा के द्वारा दिया गया वह प्रसाद है जो आत्मा की अथाह गहराई में प्राप्त होता है। लहर का अस्तित्व मिटकर जब उसका सागर में प्रवेश हो जाता है, सागर में समा जाने का आनंद उसे और भी उल्लासित कर देता है। शरीर की चिंता छोड़कर व्यक्ति जब सद्विचारों से जुड़ जाता है, आत्मज्ञान से प्रकाशित होकर वह परम तत्व में विलीन हो जाता है। श्लोकार्थ। जिस प्रकार सागर में जब जब लहरें उठती है तब वह बार बार चट्टानों से टकराकर अक्सर चोट खाती रहती है, परंतु जैसे ही वह सागर के जल में विलीन हो जाती है तब वह आह्लादित तथा आनंदित होकर खुशी से झूम उठती है। तब उसका मन
बाहर भीतर से ओतप्रोत होकर आनंद से लबालब भरा रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में शरीर सुरक्षा की सभी चिंताओं से मुक्त होकर अपने विचारों में सद्भावना का अवलंब करके जगत पिता से मिलन की आस रखनी चाहिए। साथ ही अपने भीतर आत्मज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करके उसके प्रकाश में परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए जीवन के आखिरी सांस तक प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब तो मेरे दिल की प्रभु आप से केवल यही एक तमन्ना है, विषयों से मुझे हरदम दूर रखना, राहों में बड़ी फिसलन है, दया दृष्टि बनाए रखना, जीवन में यही एक आरजू है, पाप कर्म से तुम हमें सदा बचाना, बस मोक्ष की चाह बाकी है। श्लोकार्थ। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दिल की बात परमात्मा से करते हुए कहता है, हे परमपिता परमात्मा, आपसे मैं अपने मन की एक बात कहता हूँ कि विषय विकारों का जाल घेरा बनाकर मुझे चारों तरफ से घेर कर बैठा हुआ है। इन विकारों से बचाकर आप हमारी सहायता करना। यह विकार कदम कदम पर हमें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से हमारे चारों तरफ फूलों पर बहरों की तरह मंडरा रहे हैं। इसलिए हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाकर सदा हमारी रक्षा करना। हम अपने जीवन में आपसे केवल इतनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आप हमें सदा पाप कर्मों से बचाकर हमें सत्य की राहों पर चलना सिखाना। हम आपके दरबार में आकर आपसे मोक्ष की अपेक्षा करते हैं। बैठना कहा है, इस नर जीवन में संसार में कोई स्थिर जगह नहीं। जागृत अवस्था को मैं मानकर इसमें मन को भटकाना उचित नहीं। जीवन में अगर अन्वेषण ना हो तो कठिनाइयों से तेरी छुटका नहीं। मन वाणी को वश में किए बिना कभी भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। श्लोकार्थ। इस नश्वर संसार में मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक सुरक्षा के सभी इंतजाम करते रहता है, परंतु कोई भी इंसान इस धरती पर सदा के लिए नहीं रह सकता। संसार परिवर्तनशील होने के कारण यहाँ पर कोई भी स्थिर जगह नहीं है। इसलिए सत्य को जानकर मनुष्य को परमात्मा ने इस संसार में रहने के लिए जितना भी समय दिया है उसका सदुपयोग करते हुए मनुष्य को कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए तथा जागृत अवस्था को मैं मानकर इसमें अपने मन को भटकाना उचित नहीं है। यदि मनुष्य की अपने जीवन के कार्यकाल में खोज वृत्ति नहीं है, उसके मन में परमात्मा का प्रेम पाने की जिज्ञासा नहीं है, तो जीवन में आने वाले कष्टों तथा मुसीबतों से पार निकलना काफ़ी कठिन हो जाता है। साथ ही मन तथा वाणी को अपने काबू में किए बिना परमात्मा का आशीर्वाद मिलना असंभव हो जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।